हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम विंटेज का एक प्रेस रिलीज डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रेस रिलीज बेसिकली प्लेज शेयर्स के बारे में है। सो लेट्स डिस्कस एंड अगेन कोई भी रिकमेंडेशंस कुछ भी नहीं है, वी विल जस्ट गोना डिस्कस एंड आप अपने अपने डिसीजंस खुद बनाइएगा, राइट। सो एक्चुअल में हुआ क्या है कि कंपनी ने अपने प्लेज शेयर्स जो इन्होंने पहले वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट लिए थे, वर्किंग कैपिटल लोन के अगेंस्ट लिए थे, उनको अभी कंपनी ने घटा करके लाइक रीपे कर दिया है लोन एंड अपने प्लेज शेयर्स को वापस ले लिया है, राइट। सो लेट्स डिस्कस दैट एंड या कंपनी के जो प्लेज शेयर्स थे वो थे 6% के कुछ अराउंड एंड लगभग 50 लाख शेयर्स इन्होंने अभी अनप्लेज कर दिए हैं। मतलब कि लगभग 6.86% का 3.4% इन्होंने अभी अनप्लेज कर दिया है। सो दैट मीन्स कि लगभग हाफ कर दिया है इस नंबर को इन्होंने। तो ये आपका पूरा वर्किंग कैपिटल लोन के अगेंस्ट प्लेज थे शेयर्स। सो दैट मीन्स कि प्लेज इन्होंने लाइक आप तो जानती होगी जो गिरवी रखते हैं खुद के शेयर्स को एंड यू टेक सम लोन अगेंस्ट दैट। सो जैसे हम लोग गोल्ड लोन वगैरह के रिगार्डिंग में मैंने आपको चीज़ बता रखी है, एक प्लेज शेयर वाला वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा व्हाट आर प्लेज शेयर्स। सो उसके ही रिगार्डिंग ये चीज़ है एंड इन्होंने अपने वापस अपने प्लेज शेयर्स को रीपे करके अपने अंडर में ले लिया। दैट इज़ अ गुड साइन। इसको हमेशा हमेशा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट काफ़ी बार काफ़ी हद तक आप इसको एक अच्छे साइन की तरह कंसिडर कर सकते हो। रीज़न फॉर दैट इज़ कि कोई भी अगर प्रमोटर है, कोई भी मैनेजमेंट है, अपने शेयर्स को मतलब अपना लोन रीपे करके अपनी गिरवी रखी चीज़ को वापस ले रहा है, दैट मीन्स समवेयर ही और शी इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस एंड वो चाहते हैं कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक अपना बना रहे एंड फॉर द फ्यूचर वो एक अच्छा हेल्दी साइन हम कंसिडर कर सकते हैं। स्क्रीनर में आई डोंट नो वाई अभी भी 36% शोर है, पहले भी 36% था, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स दैट इज 6% ऑफ प्लेज शेयर्स। आई डोंट नो 36% क्यों है। सो दैट मीन्स आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, गो एंड रीड द डॉक्यूमेंट्स एंड स्क्रीनर भी अभी लाइक अपडेटेड नहीं है। जो क्यूपिड का प्लेज शेयर्स गया उसके बाद में भी वो भी अपडेट अभी तक हुआ नहीं है। सो डोंट जस्ट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन स्क्रीनर, ओके। सो द मेन रीज़न जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट है, एक तो रिस्क रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि इनके प्लेज शेयर्स को ज़्यादा थे भी नहीं, इट्स जस्ट 6%, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है। क्यूपिड का बहुत ज़्यादा था, 36% था, जिनको अभी ये 20% पे ले आए हैं, राइट। सो वो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है, वहाँ थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ 6% इज़ अ नॉर्मल डिसेंट अमाउंट। वेल फिर भी कंपनी ने एक स्टेप लिया है और इसको रिस्क को रिड्यूस किया है। इससे ओवरऑल बैलेंस शीट आपकी थोड़ी इंप्रूव दिखेगी एंड कंपनी को समवेयर थोड़ा सा लेवरेज और मिल जाएगा, अपने शेयर्स अपना स्टेक थोड़ा उनका बढ़ जाएगा। तो उस पर्सपेक्टिव में दिस इज़ अ हेल्दी साइन। एंड वन मोर थिंग कि एक जो चीज़ मुझे लगे, पहले इन्होंने लोन लिया तो वो सर्वाइवल मोड के लिए लिया था कि भाई वर्किंग कैपिटल नहीं है तो भाई उसके लिए लोन ले लिया एंड उससे उस वक्त में सर्वाइव कर गए। उस वक्त में अपना जो भी प्लांट मशीनरी सैलरी रेंट जो भी इनको निकालना होगा वो इन्होंने कम्प्लीटली निकाला एंड अभी जो है मतलब वो एक सर्वाइवल काइंड ऑफ सिचुएशन इन्होंने निकाली एंड अभी वापस अपने शेयर्स को वापस दे करके एक कंट्रोल मोड में आ गए हैं। पहले सर्वाइवल मोड से कंट्रोल मोड में आ गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है पहले का अभी मतलब थोड़ा सा कंपनी जो है स्टेबिलिटी जो है वो आ रहा है, बट स्टेबिलिटी से ग्रोथ वाला फेज जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है विंटेज का, अगर आप लेके चलोगे। मतलब कि मार्केट को ये तो पता है विंटेज बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया अपना कर रहा है, बट एग्जाम अभी बाकी है एंड अभी प्रूफ नहीं मिला है मार्केट को कि हाँ विंटेज जो चीज़ें कर रहा है वो सच में प्रूफ होंगी कि नहीं होगी। सो उस पर्सपेक्टिव में अभी के लिए स्टॉक आई थिंक बहुत ज़्यादा साइडवेज रहने वाला है, जो ऑलरेडी रह चुका है। तो ना तो गिरेगा ना उठेगा कुछ वक्त तक एटलीस्ट, एंड ये जो है आपका साइडवेज रहेगा काफ़ी वक्त तक भी रह सकता है। एंड ऐसे बोरिंग 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 जो जर्नी कर रहा है, ऐसी बोरिंग जगहों पे थोड़ा पैसा बनने के चांसेस होते हैं, राइट। सो आपको वो नहीं सोचना है कि यार यार साइडवेज बैठा है कई वक्त से तो कुछ मतलब नहीं है इसका। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट बट आपको ना बिजनेस की लाइक स्टोरी को समझना पड़ेगा। बिजनेस की स्टोरी यही बोलती है कि एक्सपेंशन वगैरह भी सब लोग सब कुछ कर रहे हैं एंड फ्रॉम पास्ट फ्यू क्वार्टर्स कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, बट स्टिल अभी मार्केट को शायद वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं है, वो प्रूफ शायद नहीं मिला है एंड जिसकी वजह से इट इज़ साइडवेज। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना, यू आर गेटिंग चांस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको कन्विक्शन है, आपको भरोसा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर प्राइस में बुक कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। एंड इसके अलावा
अभी ग्रोथ का कॉन्फिडेंस नहीं आया है ओवरऑल अगर आप देखोगे। एंड सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी के मोड में अभी कंपनी आ गई है। पहले सर्वाइव कर रही थी, अभी स्टेबल हो गई है थोड़ी, बट स्टेबिलिटी से ग्रोथ का फेज आना बाकी है। एंड उस फेज में वी कैन से कि येस देयर विल बी वेरी मच लाइक एक हाइक जो है स्टॉक को शायद मिल सकता है, राइट। मेरे लिए तो स्टॉक वगैरह, हाँ देखो अल्टीमेटली चीज़ वही है, बट उसका ना मतलब पूरा जो प्रोसेस है उसमें मेरे लिए स्टॉक मायने नहीं रखता है। हाँ, इन्वेस्ट अगर करना है, उससे पूरा कनेक्टेड है ना, तो ऑफकोर्स यू नीड टू बाय सम शेयर्स एंड ऑल द थिंग्स, बट फॉर मी, मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ, मेरे लिए बिजनेस का कहानी, बिजनेस की कैसा ब्रांड है, लोगों के बीच में उसका सेंटिमेंट कैसा है, वो सब ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। एंड विंटेज के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं बीच में, जो इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया एंड जो इन्होंने अमेजोन वगैरह पे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उसके रिगार्डिंग में हम बात कर चुके हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। इसके अलावा थोड़ा सा लोन प्रेशर ईजी हुआ, ये कुछ पॉइंट्स आपके हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल हाइजीन जो है, फाइनेंशियल ओवरव्यू जो है एक बैलेंस शीट के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी इम्प्रूव लग सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ से। हाँ, ये ज़रूर है कि भी प्लेज ज़ीरो नहीं हुआ है, चाहते तो विंटेज कर सकता था प्लेज को ज़ीरो। सो आई डोंट नो ये क्यों नहीं हुआ है, बट आई थिंक बहुत जल्दी शायद ये भी हो जाना चाहिए, तो बेटर हमको रहेगा, राइट। बाकी इसके अलावा आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। एंड इस पर्टिकुलर न्यूज़ के चलते आपको हो सकता है एक शॉर्ट टर्म में कुछ रैली देखने को मिले, क्योंकि अभी ना विंटेज की कुछ पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। सो हो सकता है आगे चल के एक शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ रैली कह लो या कुछ भी कह लो, थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है शायद ईयर एंडिंग तक, क्योंकि द कंपनी इज़ डूइंग गुड एंड एक स्टेबिलिटी वाला फेज तो आ ही चुका है कंपनी का, एक कंट्रोल मोड में कंपनी जा चुकी है। तो उस पर्सपेक्टिव से येस वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड एंड बेटर ईयर दिस टाइम। एंड स्टॉक में भी शायद कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है। एंड ट्रस्ट और नॉट, बट ऐसे कंपनी ना, जो अच्छी कंपनीज होते हैं स्टार्टिंग में बोरिंग होते हैं, आपको लगेगा कि अरे कुछ नहीं है। एंड वही पॉइंट होता है जब ऑपरेटर अपनी जगह बना रहा होता है एंड रिटेलर्स बोर होकर निकल चुके होते हैं सारा पैसा वैसा लगा के, एंड अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और वहाँ से निकल चुके होते हैं। बट दैट इज़ द टाइम कि आप उसमें अपनी जगह बनाओ, क्योंकि अभी अभी जो आपकी गाड़ी है, जो भी आपकी ट्रेन है, वो रुकी हुई है। एंड दैट इज़ वाई दैट्स द बेस्ट फेज। तभी कंपनी तो बोरिंग लगती है ना, मतलब जिसने कई, जैसे अगर आप राकेश झुंझुनवाला जी की बात करोगे तो उन्होंने तो 3 रुपये, 7 रुपये, 15 रुपये वो सब में वो चीज़ बाई किया था ना। तो वो जो चीज़ है, वो जो फेज़ निकाला, वो तो बोरिंग फेज ही था ऑफ कोर्स। तो वो पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप चलोगे अगर, तो स्टार्टिंग में हर कंपनी, हर अच्छी कंपनी बोरिंग ही लगती है। एंड कई बार 0 पे, 15 रुपये, 20 रुपये पे पड़ी रहती है। एंड जब उसको कोई नहीं देख रहा होता है उस पर्टिकुलर कंपनी को, तब धीरे धीरे ऑपरेटर अपनी जगह बनाता है, एंट्री लेता है एंड उसका फिर गेम पलटना शुरू करता है। फिर एकदम से एक दिन स्टॉक भागता है एंड सबके हाईलाइट में मतलब सबकी आंखों में हाईलाइट हो जाता है, राइट। सो ये कहानी हर एक स्टॉक के साथ में, हर एक अच्छे स्टॉक के साथ में मैं कहूँगी। बट आपको ना तब बैठना है गाड़ी में जब आपके पास में पूरी गाड़ी खाली है। यू हैव द लेवरेज कि हाँ भाई, अभी जाके बैठेंगे गाड़ी में मस्त आराम से। यही होता है ना हमारे साथ, जब हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, हम ट्रेन में खड़े हैं, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन लोकल, सो व्हाट वी ट्राई कि हम सबसे पहले घुस जाए। एंड जब हमारी हमारी बस आके बस स्टॉप पे लगे तो सबसे पहले हम चढ़ जाए, या फिर हम बस के आने से पहले ही वहाँ चले जाए, राइट। सो ये जो फंडे है ना लाइफ के, यही एग्जैक्ट अप्लाई होते हैं मार्केट में। डिपेंडिंग ऑन एवरी स्टॉक सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, बट द थिंग इज़ कि आपका पूरा का पूरा सिनेरियो, मतलब मार्केट कोई अलग चीज़ थोड़ी है, वो लाइफ ही है, हमारी लाइफ ही है जो वहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है, राइट। सो जिस तरह से हम सोचते हैं मार्केट में, सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है बिहेवियर और साइकोलॉजी, कि आप उस कंपनी के लिए क्या सोचते हो, क्या मानते हो, कैसा बिहेवियर आपके उस कंपनी के लिए, कैसी साइकोलॉजी है, राइट। एंड विंटेज के बारे में तो हम काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, इनके ब्रांड के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें हम समझ चुके हैं। पास्ट हिस्ट्री कैसा रहा था वो भी मैंने बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा बता दिया है। प्रोसीजर तो बहुत ही अच्छा है। कॉफ़ी का डिमांड कैसा है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मतलब कॉफ़ी इज़ लाइक अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट ऑल्सो। मतलब चाय के, अगर आप चाय से कंपेयर करोगे तो मोस्ट ऑफ पीपल कंसिडर चाय थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड। एंड 4 लोगों में अगर कोई कॉफ़ी पी रहा है
तो उसका चढ़ना थोड़ा सा हाई दिखता है, राइट। एंड कॉफ़ी में भी अभी आपका प्रीमियमाइजेशन जो है वो चल रहा है, फ्रीज ड्राइड वाले कॉफ़ी के रिगार्डिंग ये लोग बात ऑलरेडी कर ही रहे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कॉफ़ी का डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। एंड एज इंडियन लाइक गवर्नमेंट की अगर बात करोगे, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। कर्नाटका, तमिलनाडु, जो आपके यहाँ पे जो कॉफ़ी वगैरह आपके उगते हैं उन पर्टिकुलर में उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगी, राइट। सो दिस इज़ ओवरऑल लाइक प्लेज शेयर्स कम हुए हैं, अच्छी बात है, बट उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट या फिर बड़ा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ना हम इससे ये मान सकते कि कंपनी बहुत ही अच्छी हो गई है या कुछ बहुत ही खतरनाक किया है, समथिंग लाइक दैट, राइट। जैसे कि क्यूपिड में तो चलो ठीक है, प्लेज शेयर्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी एंड अभी उन्होंने जो जिस अमाउंट से काटा है वो भी बहुत ज़्यादा था, है ना, मतलब 36 से 20% पे ले आए थे। तो ये चीज़ जो है इसमें इसमें पहली बात तो 6% था एंड उसका 4% किया है, सॉरी 3% किया है। सो इट्स जस्ट हाफ एंड थोड़ा सा अमाउंट अभी भी बाकी है। सो लेट्स सी कंपनी कब तक क्लियर करेगी। सो इट्स जस्ट न्यूज़ जो आपसे मुझे शेयर करना था। सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, किसी को इस न्यूज़ से क्या बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। एंड मेरा काम तो यही है, हर चीज़ को डिस्कस करना है, थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना कि हाँ क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब चीज़ें, राइट। सो नाउ कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।